राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है और दिल्ली सरकार 2225 रुपये प्रति महीना प्रति बच्चे का प्राइवेट स्कूलों को देती है और इसके अलावा यूनिफॉर्म के, किताबों के पैसे अलग से देती है हर बच्चे के। हर बच्चा कॉलर ऊंचा करके पढ़ता है कि हम सरकार की तरफ से हैं, अरविंद केजरीवाल के भेजे हुए हैं। कोई स्कूल एहसान नहीं कर रहा, कोई मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा, सरकार उसके पैसे दे रही है। मैं आपको वो ऑर्डर भी दिल्ली सरकार का दिखाना चाहूँगा जिसके तहत हम ये पैसे बच्चों को देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी ये व्यवस्था बने। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार है SC ST और OBC के बच्चों को अलग से बेनिफिट देती है। 2 लाख रुपए तक की जिसकी आय है उन बच्चों को ट्यूशन फी का रियम्बर्समेंट 2 लाख रुपए तक की आय का 75%, अगर वो RT के तहत नहीं भी आ रहा, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का है, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का है, उसका 60% रियम्बर्समेंट दिल्ली सरकार करती है ताकि बच्चों को शिक्षा मिले। और जिसकी आय अगर 60,000 रुपये से कम है तो उसको 100% रियम्बर्समेंट देती है। ये दिल्ली सरकार का ऑर्डर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसके तहत फीस रियम्बर्समेंट होती है। मैं हरियाणा सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अभी आपके थोड़े से दिन बचे हैं, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कम से कम आपके पड़ोसी राज्य से आप सीख ले लें, यहाँ पे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दें, अन्यथा इस इलेक्शन के बाद ये जिम्मेदारी हम लेंगे। हम दिल्ली की तरह यहाँ के भी स्कूल और कॉलेजों को बेहतर बनाएंगे, यहाँ के बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाएंगे, क्योंकि शिक्षा से मेरा विशेष लगाव रहा है और हमेशा मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र के अंदर काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पे सबसे अच्छी शिक्षा भी मिलती है और सबसे अच्छी शिक्षा देने के लिए बच्चों को इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, टीचर्स की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, प्रिंसिपल की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। गुप्ता जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है नवरात्रों में देश की जनता ने सौगंध ली है इंडिया गठबंधन को खत्म करना है। तो देश के अंदर क्या कुरुक्षेत्र नहीं आता? प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी यहीं पे आके कसम खा के बोल के गए थे कि 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी जो आज वर्तमान में बीजेपी का कैंडिडेट है उसने चुराए थे, सबसे बड़ा कोयला चोर बताया था, FIR लिखाई गई थी। अब प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो 2014 की बात भूल गए? क्या वो कुरुक्षेत्र में आएंगे? कुरुक्षेत्र में उसी कोयला चोर के लिए वोट मांगेंगे जिसको आप बता के गए थे? उसके पास तो पैसे बहुत हैं, वो तो आज भी अमेरिका में घूम रहा है, परंतु हम तो आज भी गांव-गांव घूम रहे हैं। हमें जनता के बीच में रहना है, उनको जनता के बीच में नहीं रहना। उनको वोट कंप्यूटर से मिलेंगी, उनको वोट मशीनों से मिलेंगी और हमें वोट जनता को हाथ जोड़ के मिलेंगी। इसलिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, वो हवाई जहाज में जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो कश्मीर में सेना में पत्थर फेंकते थे वो पत्थरबाज कांग्रेसी थे, उसको लेकर क्या? मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा ड्रामेबाज मैंने आज तक देखा नहीं। जिस व्यक्ति के सिर पे पगड़ी है और दाढ़ी है उस किसान को ये आसानी से आतंकवादी और खालिस्तानी कह देते हैं, जिसके सिर पे खंडका है उसको उपद्रवी कह देते हैं, और जैसे दूसरे नौजवान हैं उनको आंदोलन भी कह देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 1.5 साल का लंबा आंदोलन चला, 750 किसानों ने शहादत दी, जिनको आप ये संज्ञान दे रहे हो, आदमी तो दूर, क्या उन्होंने एक चिड़िया के बच्चे को पत्थर मारा था? आपको शर्म नहीं आती? हिंदुस्तान के नागरिकों को आप इस तरीके से ट्रीट करते हो। आप धर्म और जाति के नाम पे भेदभाव फैलाते हो।